अस्सलाम वालेकुम। आज की बात ऐसी है कि मुझे 10 बजे ज़बरदस्ती उठाया गया कि मुझे कॉल आई शॉप वर्कर से। वो कहता कि बाबर भाई आज जो है ना फ़ौजी पड़ाव पर जो भी मतलब रेहड़ियाँ वगैरह हैं वो सारी जो है ना एसी साहब निकलवाने आए हुए हैं और वहाँ पे जो है ना पार्क बनने जा रहा है तो उसकी बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। तो आपके जो 2 बोर्ड पड़े हैं तो वो भी कह रहे हैं कि वो आप उठवा लें, वो तंग कर रहे हैं हमें। पहली कॉल। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं जैसे ही लेटा तो फ़ौरन से पीछे से मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ कि भाई बाहर कोई बंदा आया हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है और उसने कहा मैं ज़रूरी है आपसे मिलना। तो मतलब इन दोनों वजूहात की वजह से मुझे 10 बजे उठना पड़ गया। मैं बाहर निकला तो वो मेरी आंखें ना खुल रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वो अच्छी सी वाइट वाली ग्लासेस लगाई। मतलब उसका फ्रेम वाइट है लेकिन अंदर से वो ब्लैक है। तो वो ग्लासेस लगा के मैं बाहर गया तो वहाँ पे पता चला वो दूसरी शॉप का लड़का वहाँ पर आया हुआ। मैंने कहा जी भाई फरमाएं। तो उनका कहना ये था, उनके जो बड़े भाई हैं तो वो फौजी बुढ़ाऊ पर उनकी रेहड़ियाँ हैं, फ्रूट की सब्ज़ी की रेहड़ियाँ हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई फौजी बुढ़ाऊ पर जो है ना आज एसी साहब आए हुए हैं तो वो जो कह रहे हैं कि सारा सामान अपना उठाएं और यहाँ से जाएं, मतलब इस जगह को खाली करें। तो वो कह रहा था कि मैंने अपने भाई के साथ सामान निकलवाना है तो मुझे आप छुट्टी दें। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा जायज़ मसला है, तू छुट्टी कर ले आज। उसने मुझे चाय मुझे पकड़ाई, मैं अंदर आ गया। फिर सोने का तो जवाब बनता नहीं था, एक बोर्ड का मसला था, दूसरी शॉप का मसला था, लड़का भी अरेंज करना था। मैंने फट से जो है ना शावर लिया, कपड़े वपड़े पहने, एक एप्पल लिया और मैं बाज़ार की तरफ आ गया। सबसे पहले मैंने जो काम किया, मैंने फौजी पड़ाव की जाकर वीडियो बनाई, 3-4 मिनट की वीडियो बनाई कि हाँ भी क्या प्रोसेस चल रहा है और किस लिए जो है ना ये जितने भी दुकानदार तक 100 से ज़्यादा जो है ना रेहड़ियाँ थी और दुकानें बनी हुई थी जो हल्की जैसे ठिये बने होते हैं तो उस तरह आर्जी, तो वो उन्होंने हटवा दी थी सारी। तो पता किया, जब पता करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर पार्क बनना है और इनको अल्टीमेटम दिया हुआ था। 3 महीने पहले भी अल्टीमेटम दे गए थे और कल रात भी अल्टीमेटम दे गए थे और सुबह स्टार्ट करने से पहले 2 घंटे का फिर दोबारा अल्टीमेटम दिया कि भाई अपना साजो सामान उठा कर ले जाओ, हमने कार्रवाई शुरू करनी है, हमें ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन जब तक हम पाकिस्तानी हो, जब तक हमारा 1-2 बंदे का नुकसान नहीं होगा ना तो तब तक जो है ना हम मतलब कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने मजबूरी में आकर 2 ठिये जो है ना गिराए बड़ी क्रेन के साथ। तो फिर जो है ना बाकी लोगों ने तेज़ी दिखाना शुरू की और जो है ना अपना अपना सामान खुद ब खुद उठाने की कोशिश की। खैर ये थी इसकी कहानी। इसी दौरान 11 बज गए और मैं लड़कों से रब्ता कर रहा हूँ। एक लड़का शहर से दूर है तो उसे मैंने बुलाया ही नहीं और दूसरा लड़का शहर के अंदर रहता है तो मैंने उसे कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई। दूसरी बार कॉल की, दूसरी भी कॉल नहीं उठाई। मतलब दूसरी जब कॉल की तकरीबन कोई 20-25 मिनट का फ़र्क था। फिर मैंने उसको मैसेज छोड़ दिया, भाई जब तुम उठ जाना तो मुझसे रब्ता करना लाजमी। उसने रब्ता खैर नहीं किया। तो फिर आधे घंटे के बाद मैंने खुद कॉल की, मैंने कहा जी भाई उठ गए हो? तो उसने कहा जी भाई मैं उठ गया हूँ। तब तक जो है ना मैं शॉप पर जा चुका था और मैंने अपने मेन वर्कर से कहा कि भाई जो मतलब मेन शॉप का वर्कर है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई उस दुकान की बर्फ़ ख़त्म होगी, तुम जाकर बर्फ़ बनवा कर ले आओ। तो वो एक बाल्टी में बर्फ़ भरा कर ले आया और मैं जो है ना रवाना हो गया दूसरी शॉप के लिए। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई तुम फ्रेश वगैरह हो लो, नाश्ता वगैरह कर लो और नाश्ता करके दूसरी शॉप पर आ जाओ, यहाँ पर लड़का नहीं है, मजबूरी बन गई है। उसने कहा ठीक है भाई। तो करते करते वो 1 घंटे के बाद आया वहाँ पे, तकरीबन 12:45 बजे का टाइम वहाँ पे बच गया था। तो वहाँ पे 12:45 बजे छुट्टी होती है तो स्कूल और एकेडमी का टाइम जो है ना मैंने कवर कर लिया था। इसी दौरान मैंने जो है ना वो जिस दूसरी दुकान पर लड़का होता मैंने उसको कॉल करी। मैंने कहा भाई बताओ अब तो 1 बज गया तो फ्री हो गए हो? कहते हाँ अब जो है ना सामान मैंने उठा लिया, मैं फ्री हो गया हूँ, आप कहते तो मैं आ जाऊँ। मैंने कहा यार आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो वो फिर आ गया। उससे उसके आने से पहले जिस लड़के को बुलाया था वो आया। उसके बाद फिर वही वाला लड़का आ गया जिस अंडर शॉप होती है। तो फिर पहले लड़के को मैंने छुट्टी दी थी, मैंने कहा जाओ यार तुम जाकर रेस्ट करो। और दूसरे लड़के से फिर मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो फिर मैंने बाल्टी उठाई खाली और मैं वापस आ रहा था तो बीच में रास्ते में मैंने देखा कि वही सब बैठे हुए हैं, वही सब मेरे मामू का बैठे, तो जिसके साथ हम यूजुअली वीकेंड पे जाते हैं गाड़ी पे और लाउड वॉइस में म्यूज़िक सुनते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वही सब बैठे थे, कटिंग कराने आए थे। मैंने कहा भाई आज ना कोई वीकेंड है, ना कोई जुमा है, ना कोई संडे है, ना कोई छुट्टी है, तो बुध वाले दिन तुम क्या मतलब कटिंग कराने आ गए हो? कहता भाई सुबह मेरा भाई जा रहा है
रशिया, तो उसको सी ऑफ करने जा रहे हैं, तो हम मुल्तान जा रहे हैं, सुबह मेरी छुट्टी है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम छुट्टी कर रहे हो। वैसे तो अच्छी बात नहीं है, खैर उसके लिए अच्छी बात है। कहता आ जाओ, कंपनी करते हैं और इकट्ठे कटिंग शटिंग कराते हैं। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, बियर्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाल्टी देकर मैं आ रहा हूँ। मैं बाल्टी रखी शॉप पर बाबा की, और मैंने एक बबल टी फ्लेवर जो है ना उस छोटे के लिए बनवाया। तो वो मैं जो है ना ले आया और बार्बर की शॉप पर उसे बुलाकर उसे दे दिया। मैंने कहा भाई तू काफ़ी देर से बैठा है यहाँ पर, थोड़ा सा ठंडा पी ले, गला तर हो जाएगा तेरा। जब तक मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ हमारी बारी भी आ जाएगी। उसी शॉप बार्बर के बिल्कुल सामने मस्जिद है। मैंने नमाज़ पढ़ी, वहाँ से बाहर निकल तो अभी तक वो वहीं बैठा था। तो मैं जब अंदर गया तो 5-10 मिनट के बाद बारी आ गई। तो वही सब कहने लगे नहीं बाबर भाई आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। वो इसलिए क्योंकि मैंने उनकी इज़्ज़त करी, उनको एक सोडे का गिलास पिलाया, तो उन्होंने भी मेरी इज़्ज़त करी। इज़्ज़त करोगे तो भाई इज़्ज़त लोगे, बात है सीधी। तो फिर मैं भी मतलब डीड बनकर मैंने मतलब एक दो बार का मैंने कहा नहीं अब तुम करो, नहीं करना तुम, नहीं अब तुम करो। जब मुझे पता था कि अगर मैंने तीसरी बार कहा कि नहीं यार तुम करो, वो फिर उठ जाना था उसने। तो फिर मैंने दूसरी बार कहकर मैं फिर तीसरी बार खुद ही चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। तो कटिंग शटिंग मैंने कराई। तो ये आपकी कटिंग सामने है, बियर्ड मैंने ऐसी बनाई, कटिंग भी मैंने ऐसी कराई। उसके बाद मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुंचा, फ्रेश हुआ और थोड़ा सा रेस्ट किया ही, और 4:30 बजे कॉल आ गई कि भाई हम लोग निकलने लगे हैं, और जो आपके जो बोर्ड हैं 2 बोर्ड हैं वो जल्दी से आ जाओ और वो लगवा लो। और ये बोर्ड का जिक्र पिछले 4-5 दिनों से हो रहा है, और बोर्ड आज लगने जा रहे हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है। और इस कॉल से पहले मुझे एक कॉल आई, क्योंकि आज 5 अक्टूबर था और मैंने कमेटी डाली हुई थी, बाइक की कमेटी डाली हुई थी और डेली रूटीन वाली कमेटी डाली हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि बाबर भाई आज होंडा 125 की कमेटी है, पर्ची है, तो आप जो है ना 5 बजे आ जाना, और जो है ना हम फिर पर्ची डालेंगे, तो जिस खुश नसीब का नाम निकला तो उसके फिर मज़े। मैंने कहा भाई हमारे लेने। तो मैं तकरीबन को 5 बजे जो है ना फौजीपुरा पर पहुंचा। वहाँ पे मैंने कार्रवाई शुरू कराई और उस मज़दूरों को मजदूरी एडवांस में दे दी कि भाई ये एडवांस पकड़ो और तुम जो है ना काम शुरू करो अपना। बाद में ये ना हो कि मुझे ढूंढते फिरो, मैं आपको ढूंढता फिरूँ। काम करो, छुट्टी करो, अल्लाह हाफ़िज़। तो एक बोर्ड अभी लग ही रहा था, तो बीच में उस बंदे की दोबारा कॉल आ कि बाबर भाई पर्ची डलने लगी है, तो आप आ सकते तो फ़ौरन आ जाओ। 5 बजकर 20 मिनट का टाइम था। मैं भागा भागा उस शॉप पर गया, और उस शॉप पर गया तो वहाँ पर क्या देखता हूँ, वहाँ पर अभी भी पर्चियों को जो है ना मतलब कुरंदाजी को 5-10 मिनट लेट है। तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई अब तो मजबूरी क्या करना है। वहीं पे खड़ा हो गया तो वेट किया, तो मेरा नंबर 103 था जो मेरी पर्ची का नंबर है, और कमेटी निकली 53 नंबर वाले की। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी कमेटी नहीं निकली, मेरा 125 नहीं निकला। तो मैं चुप करके वापस आ गया, और मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद दोनों बोर्ड मेरे लगे हुए थे, एक इस साइड पे लगवाया और एक इस साइड पे लगवाया। और ये भी मैंने उनको कहा कि बोर्ड पर जो प्लेयर छक्का मारेगा उसको 500 रुपये नकद इनाम कैश उसी वक्त दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद शॉप पे थोड़ी बहुत ड्यूटी की, और ईशा हो गई। ईशा के बाद मैं फिर गेम पर चला गया। 9 बजे तक मैं गेम पर गया, और मेरे साथ जो प्लेयर जो मेरा पार्टनर है मनसब, उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं उसको भी पकड़ के ले गया। मैंने उससे कहा भाई तुम गेम खेलना नहीं, सिर्फ देख लेना। और मेरे साथ चलो ज़रूर। तो हम वहाँ पर गए, गेम अच्छी हुई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने मनसब को ड्रॉप किया उसके घर, क्योंकि उसके पास बाइक नहीं था, वो मेरे साथ था। और मैं शॉप पर आ गया। शॉप पर आने के बाद मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने टाइम देखा। मैंने कहा अब जो है ना मुझे मैच पर जाना चाहिए। और जो मेरी शॉप है, मेरी शॉप के बिल्कुल सामने वो ग्राउंड है, और अब तो रेडियाँ वगैरह हट गई हैं, तो वो बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आ रहा था। इवन बॉलर जब बॉल करता है तो वो भी नज़र आता है। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने बबली भाई को कहा, बबली भाई कमेंटेटर हैं, मैंने उनसे कहा बबली भाई आप ऐलान करें कि जो बंदा LCC की बोर्ड पर एक छक्का लगाएगा उसको 500 रुपये नकद इनाम दे दिया जाएगा। और साथ साथ बबली भाई जो हमारी तारीफ भी कर रहे थे कि हमारे पास ड्रिंक्स होती हैं, आइसक्रीम होती हैं, तो ये सारा कुछ। 1 बजे 1:15 बजे मैं शॉप से निकला, और शॉप से निकलने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो यहाँ पे वहीद साहब अपने बड़े भाई के हमरा आ गए, और मुझसे कहने लगे कि भाईजान, बड़े भाई उनके कहने लगे कि भाईजान अपना जो प्रिंस कोट है ना वो आप निकाल कर दें, वो मैंने लेकर जाना है रशिया, क्योंकि मेरी वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं और
मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ले लो भाई, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, अब तोसा में तो पार्टीज़ होनी नहीं है, तुम ले लो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ये थी आज की कहानी, आज की रुदात, आज की बात आपके साथ 5 अक्टूबर 2022। अल्लाह हाफ़िज़।